उज्जैन में प्रियांशु यादव सुसाइड केस में एक नया मोड़ सामने आया है। प्रियांशु यादव का इंस्टाग्राम पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें उसे लड़कियों की तरह सजते हुए दिखाया गया। वीडियो अपलोड होने के बाद उसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। आशंका है ट्रोलिंग से परेशान होकर प्रियांशु यादव ने सुसाइड किया होगा। हालांकि पुलिस दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रही है। घटना दिनांक 21/11/23 को इन्होंने दिन में अकेला घर पे था और बालक ने फांसी का फंदा लगाकर दुपट्टे से आत्महत्या की है। और आसपास की कॉलोनी के लोग और उनके रिश्तेदारों और मम्मी पापा से बातचीत करके उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं। अभी तक आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। किसी भी तरह की रंजिश या किसी भी तरह का विवाद होना नहीं बताया है। फिर भी पुलिस के द्वारा बालक ने आत्महत्या क्यों की है, इस बिंदु की जांच गहराई से की जाएगी। की तरह रहता है, आपकी थोड़ी सी आदत थी क्या उसकी? हाँ, ये ज़रूर सुना है कि कुछ वो नाखून वगैरह में नेल पॉलिश वगैरह लगाता था, तो इस टाइप से है उसका, तो वो उस पे जांच करेंगे अगर कोई बात आती है। तो देखिए, पुलिस तो मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पर बस्तर न्यूज के भी कुछ सवाल है। सवाल है कि प्रियांशु की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। सवाल दूसरा ये कि क्या उसका हुनर ही उसकी मौत का कारण बना। तो वही तीसरा सवाल है कि क्या लड़कों का सजना संवरना गुनाह है और आखिर कब समाज की सोच बदलेगी। तो देखिए, फिलहाल तो प्रियांशु की मौत पर संशय बना हुआ है कि आखिर ये सुसाइड क्यों हुआ। स्टूडेंट 16 साल के बच्चे ने सुसाइड क्यों किया, और इसी पर हम और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सत्यकांत त्रिवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक लड़का जो सजना संवरना पसंद करता था, इन्फ्लुएंसर की तरह काम भी कर रहा था, वीडियोस भी अपलोड कर रहा था, लेकिन आखिर ये पूरा मामला सुसाइड तक क्यों पहुंचा। समाज की सोच की इसमें भूमिका हम कह सकते हैं, क्या कुछ कारण हो सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आत्महत्या के कारण होते हैं वो बायो साइकोसोशल होते हैं। किसी भी एक कारण को उसमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। समाज में कई बार जो जेंडर के वेरिएशन है उसको लेकर के समाज की अपनी अलग धारणाएं हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिनमें व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके मन में एक डर सा, एक शेम का भाव रहता है। और एलजीबीटी समूह को या ऐसा अगर हमारा जो जेंडर से रिलेटेड जुड़े हुए मामले हैं उसमें काफी ज्यादा समाज धारणाएं बनाता है। और कई बार बच्चे या युवक या जो भी हैं वो बुलिंग का शिकार होते हैं और वहां पर स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। अगर वो उनमें डेफिसिट्स होती हैं तो लोग खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। और कई बार हमारे पास ऐसे मामले आते हैं और लोग इसमें ये उम्मीद करते हैं कि ये कोई बीमारी है जिसका कोई हम इलाज कर देंगे या कोई ट्रीटमेंट कर देंगे, जबकि ये पूरी तरीके से जैविक है, बायोलॉजिकल है। ये किसी भी प्रकार से बीमारी नहीं है। बिल्कुल सत्यकांत जी, जिस तरह से देखिए, फिलहाल तो ये जांच का विषय है कि आखिर सुसाइड क्यों किया गया, पुलिस इस मामले की जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग तरह के मामले हैं और ऐसे में कई जगह पर ट्रोलिंग भी होती है, ऐसे माँ बाप क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। देखिए, मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मैं उनसे मिला नहीं, उनके पेरेंट्स से मिला, मैं नहीं उन पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में ऐसे केसेस को देखता हूँ तो यहाँ पर माँ बाप भी कई बार हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ इलाज कर देंगे, सर हमारे बच्चे को बदल दीजिए, कुछ उसके विचार गलत हैं, ये गलत ढंग से सोच रहा है, कुछ ऐसी दवा दे दीजिए, कुछ ऐसी समझाइश कर दीजिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये इसको लेकर के काफी जागरूकता लाने की जरूरत है। हालांकि समाज का पैटर्न पहले से बहुत बदला है, लेकिन जन जागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। और ये जो बातें हैं वो केवल इनके डेज स्पेसिफिक ही रह जाते हैं और कई बार इसे हिंदी मीडिया को भी प्रमुखता से कवर करने की जरूरत होती है। ज्यादातर ऐसे मामलों में केवल इंग्लिश मीडिया ही प्रमुखता से इसकी जागरूकता की बातें करता है। तो मुझे लगता है कि इस पर काफी काम किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, बेहद जरूरी है कि सभी जागरूक हो और इन चीजों को नॉर्मल लें। सत्यकांत जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब जवाब मिलेगा। इनके कारण स्पष्ट होने के बाद पुलिस की जांच जारी है और जांच में कई खुलासे होंगे। इधर छतरपुर